हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, इट इज़ कम्प्लीटली अबाउट द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है। ये जो टॉपिक रहेगा वो आपके जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आज ये बच्चों देखो बच्चों, क्रोमोसोम के अंदर बात की थी, तो अब बात करते हैं थोड़ा सा और थोड़ा क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में कुछ और देख लेते हैं। सो बच्चों, मैंने बताया कि जो अपने सोमैटिक सेल्स होते हैं, जो अपना सोमैटिक सेल होगा, सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, नो डाउट, जिसको मैं पेयर के फॉर्म में 23 पेयर के फॉर्म में लिख सकती हूँ। ओके, ये बात समझ में आ गया। तो बच्चों, अगर इसको मैं पेयर के फॉर्म में लिखूंगी तो मैं कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करूंगी ना, इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगी मैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8, है ना। पूरा लिख देती हूँ मैं 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 एंड 23। ठीक है, ये हो गया। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अपना जो क्रोमोसोम है सोमैटिक सेल के अंदर कुछ इसी तरह से आपके इसी फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, पेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। मैं ये क्यों समझा रही हूँ, समझाना बहुत जरूरी है, तभी आपको समझेगा होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड एज वेल एज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है। ओके, तो पहली बात याद रखना कि अगर आपके क्रोमोसोम पेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे बच्चों, तो कुछ ऐसा ही प्रेजेंट होंगे। ओके, 1 1 2 2 साथ साथ में प्रेजेंट होंगे, ऐसा नहीं है 1 3 के साथ 5 8 के साथ, ऐसा नहीं होता। पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे दोनों। क्लियर। सिंगल सिंगल प्रेजेंट है तो कोई बात नहीं, अगर आपको सिंगल काउंट करना है तो अगर पूरा 1 2 3 ऐसे करके काउंट करोगे तो भी आपके 46 आएंगे। पेयर में तो आपके पेयर के फॉर्म में आपके प्रेजेंट होते ही हैं। नाउ अब यहाँ पर बच्चों की अगर मान लेते सपोज करो 1 1 साथ में प्रेजेंट है बच्चों, अगर क्रोमोसोम नंबर 1 एंड 1 साथ में है तो इसे मैं बोलूंगी होमोलोगस क्रोमोसोम, जो मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं, जो मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चरली फिजियोलॉजिकली फंक्शन वाइज भी आपके सिमिलर होंगे, उसे कहा जाएगा आपका होमोलोगस क्रोमोसोम। लेट्स अब यहाँ पे थोड़ा सा हम थोड़ा और डिटेल में अच्छे से बात करते हैं। तो सपोज करो बच्चों कि मैंने एग्जाम्पल पकड़ के चलते हैं, चलो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल मैं बता रही हूं यहाँ पर आपका होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बारे में। बच्चों, होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर जैसे मैंने अभी लिखा आपके सामने, जैसे मान लो मैं पेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही हूँ अपने क्रोमोसोम्स, पेयर के फॉर्म में। बच्चों, अगर मान लो मैंने लिखा कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5, इस तरह से आपके पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है हमारे क्या क्रोमोसोम। बच्चों, क्रोमोसोम नंबर 1 एंड 1, क्रोमोसोम नंबर 1 एंड 1 अगर मान लो सपोज को इसका मैं डायग्राम अगर बनाऊं तो सपोज करो कि इस तरह से आपका कुछ ऐसा आपका ये डायग्राम हो गया, है ना, क्रोमोसोम का, है ना, इस तरह से आपके क्रोमोसोम हो गया। उसी तरह से मान लेते सपोज मैं कोई और कलर इस्तेमाल कर लेती हूँ, मान लेते क्रोमोसोम नंबर मुझे 3 बनाना है, इस साइड बनाते हैं, आ जाइए। है ना, देन मैं बना लेती हूँ यहाँ पर आपका जो है 5 बना लेती हूँ इस साइड पे, है ना। बीच में आपका जो है सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है बच्चों, सेंट्रोमेयर नहीं होगा तो डिवीजन फिर कैसे होगा, है ना। सेंट्रोमेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। नाउ अब यहाँ पर बच्चों यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। क्रोमोसोम नंबर 1 1 देखो एक बार, क्रोमोसोम नंबर 1 एंड 1 दोनों सेम, हालांकि ठीक है भाई डायग्राम के ऊपर नहीं जाना मैम, दोनों आर्म्स थोड़े अलग दिख रहे हैं, वैसा नहीं सोचना है आपको, वैसा नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे याद रखना क्रोमोसोम नंबर 1 एंड 1 दोनों सेम है, इसलिए मैंने सेम कलर से बनाया। ओके, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 3 एंड 3 दोनों सेम है, क्रोमोसोम नंबर 5 एंड 5 ये भी दोनों सेम है। तो जो क्रोमोसोम
मॉर्फोलॉजिकली, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर होते हैं बच्चा, उसे कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, उसे क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यहां पे लिख देते हैं अभी, द क्रोमोसोम which is morphologically, structurally, functionally similar in nature is called homologous chromosome, राइट? उसको क्या बोलेंगे हम लोग? होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे ना। बस उसी चीज का उल्टा बोल दो आप। अगर मान लो सपोज करो, अब यहाँ पे देख लेते हैं, सपोज करो कि मैं इन केस ये तो हो गया होमोलोगस क्रोमोसोम। मैं इस पे काम करती हूँ, नेक्स्ट आपके जो है स्लाइड पे समझा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बस याद रखना कि बस जो आपके क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजिकली, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर होते हैं उसे होमोलोगस क्रोमोसोम कहा जाता है। अब बात करते हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है। वापस से एग्जाम्पल, सो यहां पे मुझे एक्सप्लेन करना है। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? ओके, सो बच्चों नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर क्या देखने को मिलेगा? अगेन मैं एग्जांपल पकड़ के चलती हूं, जैसे कि मैंने बोला क्रोमोसोम नंबर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5। नाउ अब मान लेते हैं मैं यहां पे ड्रॉ कर रही हूं क्रोमोसोम नंबर 2। ठीक है, देन मैं बात करती हूं, यहां पे मैं ड्रॉ करती हूं क्रोमोसोम नंबर 3। ठीक है, देन मैं बात करती हूं, यहां पे मैं ड्रॉ करती हूं क्रोमोसोम नंबर 4। ओके, ये बात समझ में आ गई? सो इस तरह से कुछ हमारा ये बीच में हो गया सेंट्रोमेयर। नाउ बच्चों अब यहां पर मैं जो मैं आपको दिखाती हूं बस उतना आप देखते जाओ, समझते जाओ एंड प्लीज मान लेना इस चीज को और अच्छे से पढ़ना है आपको। इधर देखेंगे, ये दोनों सिमिलर है, क्रोमोसोम नंबर 2 सिमिलर, 3 सिमिलर एंड 5 आपके सिमिलर। अगर मैं यहां पे बात करती हूँ क्रोमोसोम नंबर 2 एंड 3, क्रोमोसोम नंबर 2 एंड 3 ये दोनों सिमिलर हैं क्या? नहीं मैम, दोनों अलग है, दोनों आपके अलग होंगे। ओके, मान लेते अलग है, दोनों के दोनों आपके अलग हैं, मतलब मॉर्फोलॉजिकली भी, स्ट्रक्चरली भी, फंक्शनली भी, कलर वाइज भी यहाँ पे जो मैंने बनाया वो भी आपका कैसा है? डिसिमिलर दिख रहे हैं। उसी तरह से बच्चों अगर मैं इस साइड पे देखूं, मान लेते कि क्रोमोसोम नंबर 4 आपका जो 3 एंड 4 है, यहाँ देखो 3 एंड 4 ये भी आपका कैसा हुआ? अलग है, राइट? क्रोमोसोम नंबर 1 1 सिमिलर है, लेकिन 1 एंड 2 अलग है, 2 एंड 3 अलग है, 3 एंड 4 अलग है। तो बेटा जो क्रोमोसोम नंबर मॉर्फोलॉजिकली, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिसिमिलर होते हैं उसे कहा जाता है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, सो देखेंगे यहां पे लिख देती हूं ये चीज। द morphologically, structurally, functionally dissimilar chromosome are called non homologous क्रोमोसोम्स। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हो कि जो क्रोमोसोम होता है बच्चों, ये जो क्रोमोसोम होगा वो सोमैटिक सेल्स के अंदर किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मैंने इसके रिस्पेक्ट में ही इसके एग्जांपल लेकर आपको 2
डिफरेंट क्रोमोसोम समझाया। पहला मैंने आपको बताया क्या चीज़, आपका होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, ओके आपका होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, दिस फर्स्ट वन। देन मैंने आपको बताया कि आपका नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, दिस इज सेकेंड वन। ओके, होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एंड और भी अगर कुछ चीज़ें रिलेटेड होगी क्रोमोसोम से तो वो भी सब आपको समझा दूंगी मैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।